तो मैं ये समझाना चाह रहा था, जैसे कि दीर्घवृत्त की बात हुई तो हमने आपको बताया कि एक ऐसे हो मान लो जैसे में, और दूसरा वर्ग होने की वजह से मान लो ऐसे इधर से भी हो, तो क्या हो गया, पैक हो गया, तो अंडाकार भाग हो गया। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा था, एक बहन की शादी हुई एक घर के अंदर, यूं आ गई ये उस घर में, अब उसके देवर साथ दूसरी बहन की भी शादी होने वाली, अब तुमको पता है कितना पटने वाली है उनकी, है ना, बचपन के सारे झगड़े यहीं। अब बात आई यहाँ उसको इधर होना था, अब ये इधर, तो फिर वैसे ही बनेगा, लेकिन कहाँ पटने वाली है उनकी, इधर, तो मुंडी को इधर कर ली, इधर। सर बोली इसके लिए कौन सा समीकरण होगा, ग्राफ होगा, क्योंकि मुंह हो गया टेढ़ा उसका, भले बहन है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये देखो ये इधर तो वो, अरे यार बोले ये लफड़ा हो गया, बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना, गणित अपनी अच्छी है ना, अपने को पता है ना कि जो इक्वेशन दिया है x वर्ग y वर्ग, एक धन होना चाहिए और एक बस, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बीच में जो धन दिख रहा है ना, धन, इसको क्या कर दूं मैं, तो बन गया ये अति परवल है, इसका नाम हो गया क्या, जब वो गोले बन, पहले तो व्रत हुआ, वो चैप्टा हो गया तो दीर्घ व्रत हुआ, वो मुंडी इधर उधर हो गई तो वो अति परवल हो गया। और इक्वेशन में फर्क ये आता है कि बीच में प्लस ना होके क्या होता है, एक की मुंडी उधर, एक की मुंडी उधर, ठीक है। वो एक की घात अगर x अक्ष में है तो एक x अक्ष में बनेगा, और y में है तो y अक्ष में, जिस पे एक की घात, किस में, वो दोनों अक्ष में बनेगा। बता देता हूं उसको, लेना है पिक, ले लो। अब देखो यहां पे समझना, वो ऐसा बनेगा जैसे सर्कल पूरा ऐसा बनता ना, ये ऐसे बनेगा, मैं तुमको बता रहा हूं, ये ऐसे बनेगा अंडाकार। तो इसके ना दो अक्ष होगी, ये जो लंबा वाला ये जो है ना, ये वो दीर्घ अक्ष कहलाता है। यहां से यहां तक a होता है, यहां से यहां तक a होता है, और टोटल होता है हमारा 2a, और यहां से यहां तक होता है 2b, और ये कहलाता है लघु अक्ष, और ये कहलाता है, अब उससे ज्यादा मत जाओ बायो वाले, खासकर वो फिर मैथमेटिक्स में हो जाती है ना। और मैथमेटिक्स में अगर सबसे अच्छी कोई चीज बनना चाहिए तो वो है पोस्टमार्टम करते हैं, बोले मैथमेटिक्स में पोस्टमार्टम, सही वो कह रहा हूं मैं तुमसे, यानी एक इक्वेशन दे दी ना, नस नाड़ी गिन के बता दो उसकी पूरी, नस नाड़ी मतलब किस चीज के लिए कितने मान होंगे, कितने वास्तविक, कितने काल्पनिक, उसका फंक्शन क्या होगा, उसकी मैपिंग क्या होगी, और कैसा उसका डायग्राम बनेगा, और कहां कहां इसका रोल है, ये देखते से ही दिमाग में बन बना के पूरी चीजें आ जाना चाहिए। भाई साइन आया, तुम्हारे काम का भी इसलिए बता रहा हूं, धोखे से अगर आ गया साइन एक्स कहीं फंक्शन, बस पूरी कहानी दिमाग में सेट हो जाए। भौतिकी का वो हर एक कंसेप्ट जो दोलनी गति पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फंक्शन में कई प्रकार होते हैं, कुछ फंक्शन में मान बढ़ते हैं, कुछ में घटते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना जो बढ़ते हैं ना, थोड़ा बढ़ा ऐसा लगता है हाँ थोड़ा बढ़ रहा है, सुधर रहा है, वो फिर दारू पी के अपने आप को नाश कर लेगा, फिर माइनस में जाएगा, फिर थोड़ा सुधरता नहीं, बोले पैसे कमाना है, फिर थोड़ा कमाता है, जब कमा लेता है तो बोलता अब फिर पिएंगे अपन, यानी वो पेंडुलम की तरह। तो साइन एक्स बिल्कुल वैसे ही होता है, तुम एक्स को कितना भी चेंज कर लो, वो -1 से कम और धन 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक, फेल होना नहीं है, 75% बनाना नहीं है, यानी इतना बिगड़ना है, फिर सुधर जाएंगे, नहीं एग्जाम सामने थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फेल नहीं होना है, और थोड़ी बहुत सुधर भी गया तो 75 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, ज़्यादा % बनाएंगे तो बाजू वाले को दुख होगा, है ना। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो बात समझ गया कि साइन एक्स, जैसे साइन एक्स दिखा ना तुम्हारे दिमाग में, सीधे भैया दोलनी फलन, ऋण 1 से कम नहीं, धन 1 से ज़्यादा नहीं, और इसका ग्राफ की अगर बात करें, बोले कुछ नहीं है, बोले ये चला, बोले यूं, बोले ये 0 180 और ये बोले 90 पे हाईएस्ट होता है, पूरा दिमाग में सेट हो जाए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये दोलिनी फलन जहां जहां होंगे, जितनी तरंग गति होगी, समीकरण ही बना है y = sin ωt, जहां a आयाम है, इसका अधिकतम मान आयाम है। अच्छा बोले ऐसा कैसे होता है, तो बोले देखो, बोले समझाओ, बोले यूं आया, तो बोले ये सारे विस्थापन है ये, और विस्थापन में जो उच्च है तो वो क्या होता है, बोले वो आयाम है, रखा क्या है उसमें, ठीक। अब कई बार दे दिया ये ωt, इसके साथ एक फाई लगा दो, फाई को हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। कई बार दो इक्वेशन दे देता, y1 = a1, साइन के साथ कुछ दे देगा, y2 =
A1 साइन के साथ कुछ चेंज करके दे देगा। बोले कलांतर कितना है, तो दोनों के कोणों को घटा दो, दोनों के कोणों को, वो कलांतर है भाई, ठीक। और जहां जहां ये चीज आएगी, और एसी करंट आपको पता है इससे जुड़ा है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे ही गति करती है, ठीक। आधा चक्र धनात्मक, आधा ऋण, आधा धन आधा ऋण, तो एसी करंट के लिए इसको ही तो यूज किया जाता है। अब एसी अगर आप वोल्टेज के लिए यूज कर रहे हो तो ये इसको देखो, प्रदर्शन कहाँ चेंज होगा वो देखो आप। अगर आप वोल्टेज के ले रहे हैं तो V बराबर V0, अगर धारा के ले रहे हैं तो I बराबर, विद्युत वाहक बल के लिए बराबर ले रहे हैं तो, बस टेक्निक मालूम हो आपको, रखा कुछ नहीं है इसमें। जितनी तरंग गति आएगी सब इससे संबंधित है। किसी ने पूछ लिया भाई तरंग गति के लिए बताओ, बोले वेग कैसे लाओगे, उसमें रखा क्या है, कलम अपने हाथ में, ज्ञान अपने पास है, अब कैसे देखते हैं, यानी आप कहीं की कहीं भाग सकते हैं। एक सामान्य सी बात किया कि साइन एक्स मालूम होने से फायदे कितने हुए आपको, साइन एक्स पूरा ग्राफ आपको पता ही है। अब कई बार पूछ लिया y इज इक्वल टू 3 कैपिटल A साइन एक्स में विस्थापन का अधिकतम मान कितना होगा। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, आप ढूंढे जा रहे हो, ठीक। तो वहां आएगा A माइनस A, 3A माइनस 3, अधिकतम मान कितना होगा, तो इस पे फोकस करो, इसका अधिकतम मान धन 1 गुणा करो तो अधिकतम मान कितना होगा। लेकिन अब बात को समझना है, यहां पे मैंने ये कहा कि यदि y बराबर ये है तो बोले वेग कितना होगा या अधिकतम वेग कितना होगा। यहां पे ये दिया है और ये क्वेश्चन नहीं है। अब आपसे पूछ लिया उच्चतम वेग, अरे तो y दिया है ना, तो क्या है, लेकिन ये t के फॉर्म में दिया रहेगा, इसका ध्यान रखना, इकाई के फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन बट्टे समय वेग होता है, वेग लाना है तो ये विस्थापन बट्टे क्या हुआ, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। ये अब क्या करोगे, टी का देखो ये हो गया 3a, और साइन का क्या हो जाएगा बोलो, cos t। बोले अधिकतम मान कितना, तो cos t का भी अधिकतम मान धन 1 होता है, और वो धन 1 हुआ तो गुणा कर देना धन 1 का, तो कितना आ गया वेग। बोले त्वरण बता दो अधिकतम कितना होगा न्यूनतम, तो इस वेग का भी अवकलन कर देना, तो यह जाएगा त्वरण a बराबर, जब अवकलन करोगे तो माइनस 3a साइन टी आ गया। और अधिकतम बोला है, तुम ध्यान रखना, तब साइन टी का मान यहां न्यूनतम ऋण 1 लेना, क्योंकि यहां न्यूनतम लो तब तो ऋण और ऋण क्या बनेगा, बनेगा। तो गणित का पावर जितना बेहतर आपके अंदर होगा वो उतना बढ़िया चलोगे आप, है ना। हालांकि फिजिक्स चल रहा है, लेकिन फिजिक्स बिना गणित के हो ही नहीं सकता कहीं भी, तो चल नहीं पड़ता। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंस बताया कि मैथमेटिक्स अंदर आपको ठीक है, जितना मैं बता रहा है बहुत उतना नहीं मालूम हो तो भाई अंतर है, मैं स्पेशल मैथमेटिक्स से आपको उस क्षेत्र में कोई JEE थोड़ी ना देना तुम लोगों को, है ना, तुम लोग को देना है, तुम लोग को रखना पड़ेगा उस लेवल का नॉलेज। तो तब आपको समझ आएगी साइन एक्स देखे ना चिथड़े उड़ा, इसको पोस्टमार्टम ही कहते हैं अपन। इसका एक एक चीज बता दी, फंक्शन बोले दोलिनी फलन है, वैल्यू बोले ऋण 1 धन 1 के बीच होगी। बोले फिजिकल में कहाँ काम आएगा, जितनी तरंग गति दोलनी गति, बोले सब फंक्शन इसके बिना बन नहीं सकते। बोले कैसे बनेगा, तो ए साइन ओमेगा टी। तो बोले ए क्या है, बोले आयाम है। आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन होता है। बोले किसके लिए यूज होता है, बोले एसी करंट के लिए। वोल्टेज के लिए वी करेंगे तो वी बराबर V0 साइन ओमेगा टी, सब बता चुका है आपको मैंने पूरी चीजें जहां जहां है। ये अभी केवल सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, ये क्रिटिकल का तो मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ दिया ही नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस में देखेंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना ये बात। चलें आगे, नोट करना है, करो पहले, लिख लेना है, क्लोज करो।